नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है भालचंद्र। ब्रह्मांड सिद्धास्त्र में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे, बुध यदि धनु राशि का होगा, किसी भी कुंडली में बुध यदि धनु राशि का होगा तो उसके जो मिलने वाले परिणाम होंगे वो किस प्रकार का होंगे। ऐसी कौन सी बातें हैं जो कि जान लेना आवश्यक है, सभी के बारे में डिटेल में चर्चा इस वीडियो में हम करने वाले हैं। अपना जो चैनल है ब्रह्मांड सिद्धि एस्ट्रो, इस चैनल पर शुक्र और मंगल यदि 12 राशियों में होंगे तो उसके जो मिलने वाले परिणाम होंगे वो किस प्रकार के होंगे, इस विषय पर वीडियो अपलोड हो चुके हैं। आप उसका आनंद जरूर लीजिए। तो आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि यदि धनु राशि में बुध होगा तो इसके जो मिलने वाले कारक परिणाम होंगे वो किस प्रकार का होंगे। तो सबसे पहले हमें धनु राशि के बारे में संक्षिप्त रूप से जो जानकारी है वो लेनी होगी, उस प्रकार बुध के बारे में भी। तो धनु राशि के बारे में अगर कहा जाए तो काल पुरुष की कुंडली में भाग्य स्थान पर या फिर नवम स्थान में आने वाली यह राशि है। इस राशि का जो स्वामी है वो गुरु है। इस राशि का जो तत्व है वो अग्नि तत्व है और ये जो राशि है वो द्वि स्वभाव की राशि है। तो यहाँ पर मतलब धनु राशि में जो गुरु का तत्व है वो काफी मायनों में देखा जा सकता है। बुध के बारे में अगर देखा जाए तो ये जो बुध ग्रह है बुद्धि का कारक है। सोच जो है मतलब किसी भी मसले पर जो सोच है, किस प्रकार की सोच है, बौद्धिक क्या किस प्रकार की है, उनकी जो इंटेलेक्ट लेवल है वो किस प्रकार की है, प्राथमिक जो बुद्धि होती है वो बुध से देखी जा सकती है। उसी प्रकार ये जो बुध है वो मस्तिष्क या फिर आपकी जो त्वचा है इससे भी ज्यादा रिलेट करता है। माँ के जो फैमिली है या फिर आपके मामा की जो फैमिली है उससे भी यह जो बुध है वो ज्यादा रिलेट करता है। तो किसी किसी भी व्यक्ति में जो प्राथमिक स्वरूप की जो बुद्धि होती है वो बुध से देखी जाती है। हालांकि नॉर्मली हम यह देखते हैं या फिर सोचते हैं कि गुरु आपके कुंडली में अच्छा होना बहुत आवश्यक है, लेकिन बुद्धि के माध्यम से अगर देखा जाए तो सबसे पहली जो स्टेप है वो बुध की है। तो यदि आपकी कुंडली में बुध अच्छा होगा और बाकी के ग्रह अगर अच्छे होंगे मतलब गुरु वगैरह, तो ऐसे जो व्यक्ति होते हैं वो फिलोसॉफिकल हो सकती है। तो यहाँ पर बुध जो है वो बेसिक जो प्राइमरी जो इंटेलेक्ट होती है उससे देखा जा सकता है। जैसे हम चर्चा कर रहे थे कि यदि बुध जो है वो यदि धनु राशि में होगा तो सबसे पहले यदि बुध धनु राशि में होगा तो ऐसे जो व्यक्ति होते हैं वो बुद्धिमान होते हैं, लेकिन इनकी जो बुद्धि होती है बहुत ज्यादा तीव्रतम देखी नहीं जाती, लेकिन कई विषयों का इनका ज्ञान काफी अच्छा देखा जा सकता है। इनकी जो सोच होती है वो काफी अच्छी होती है, काफी ज्यादा पॉजिटिव होती है और दूसरों को जो बात मतलब जीवन में आगे लाने के लिए काफी ज्यादा मदद भी करते हैं। तो मोटिवेशनल स्पीकर भी होने की ज्यादा संभावना होती है। अपनी बातों से दूसरों पर ये जो जो व्यक्ति होते हैं वो काफी ज्यादा इंप्रेशन कर डालते हैं। उसी प्रकार स्कूल और कॉलेजेस की जो शिक्षा होती है उसमें काफी आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर एक जो बात है वो सबसे इंपॉर्टेंट होती है, आपने कई दफा ऐसे देखा होगा कि कई ऐसे जो व्यक्ति होते हैं वो बुद्धिमान तो होते हैं, मतलब स्कूल कॉलेजेस की शिक्षा उनके पास तो काफी अच्छे होते हैं, कई विषयों पर का ज्ञान भी वो काफी अच्छे देते हैं, लेकिन डिसीजन पावर होती है वो थोड़ी कम होती है। कोई भी मसला कोई भी कठिनाई अगर सामने आती है तो उस पर जो डिसीजन लेना है तो वो डिसीजन लेने में थोड़े कम होते हैं, तो इसके पीछे कॉन्फिडेंस थोड़ा कम होता है। मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो धनु राशि का यह जो बुध है वो यदि किसी कुंडली में होगा तो उनकी जो इंटेलेक्ट है वो काफी अच्छे होते हैं, ज्ञान भी काफी अच्छा होता है, फिलोसॉफी के मामले में भी वे लोग काफी अच्छे होते हैं। लेकिन अगर किसी मामले पर निश्चित रूप से कोई अगर डिसीजन लेना है तो जो जो डिसीजन है वो नहीं ले पाते। इसी वजह से कई दफा ऐसे जो व्यक्ति होते हैं ज्ञान होने के बावजूद भी जीवन में काफी पिछड़ जाते हैं। तो ये बात इनमें देखी जा सकती है। अब यहाँ पर जो नक्षत्र है वो काफी ज्यादा काम करता है, क्योंकि इस राशि में करीबन 3 नक्षत्र आते हैं, मूल, पूर्वाषाढ़ा और उत्तराषाढ़ा। तो इसमें जो मूल नक्षत्र है वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। देखिए मूल नक्षत्र में जो मैंने बात की उससे काफी अलग बात आप देख सकते हैं। यदि मूल नक्षत्र में यदि बुध है तो ऐसे जो व्यक्ति होते हैं काफी ज्यादा चिकित्सक होते हैं, इनमें रिसर्च की जो जानकारी है वो काफी अच्छी होती है, जीवन में काफी आगे बढ़ते हैं, किसी भी विषय के पीछे अगर पड़ जाते हैं तो उसके काफी डिटेल में जाते हैं। मतलब अगर ये व्यक्ति मेडिकल फील्ड से रिलेट करेंगे तो बहुत ही ज्यादा आगे बढ़ेंगे कि डॉक्टर में डॉक्टर जो फील्ड होता है उसमें एमडी एमएस तक जा सकते हैं। किसी लॉयर के क्षेत्र में है तो वहां पर भी काफी आगे बढ़ सकते हैं। किसी भी क्षेत्र में अगर ऐसे व्यक्ति हैं तो बुध यदि मूल नक्षत्र का होगा, ऐसे जो व्यक्ति होते हैं करियर में बहुत ही आगे बढ़ सकते हैं। तो जो मैंने पहले बात कही कि अगर धनु राशि में अगर बुध होगा तो कभी कभी ऐसे जो व्यक्ति होते हैं वो डिसीजन सटीकता से नहीं लेते। तो वही जो बात है वो पूर्वाषाढ़ा और उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में यदि बुध होगा
तो देखे जा सकते हैं। लेकिन यहाँ पर एक बात बहुत अच्छी है कि अगर यदि पूर्वाषाढ़ा या फिर उत्तराषाढ़ में बुध होगा, तो ऐसे जो व्यक्ति होते हैं, इनकी जो पब्लिक ओपिनियन होती है, वो काफ़ी इनकी जो पब्लिक इमेज होती है, वो काफ़ी अच्छी देखी जा सकती है। इन्हें घूमना-फिरना ज़्यादा अच्छा लगता है। दूसरों के साथ कम्युनिकेशन करना ज़्यादा समाजशील ऐसे जो व्यक्ति है, वो देखे जा सकते हैं। नॉर्मली ऐसे जो व्यक्ति होते हैं, वो पॉलिटिक्स में आ सकते हैं या फिर समाज सेवा में भी आ सकते हैं। लेकिन यदि मूल नक्षत्र में यदि बुध होगा, तो ऐसे जो व्यक्ति है वो समाज से थोड़े से अलग होते हैं। जैसे मैंने कहा कि रिसर्च के क्षेत्र में ऐसे जो व्यक्ति है वो काफ़ी आगे बढ़ते हैं, तो समाज से थोड़े होने की संभावना कम होती है। अब यहाँ पर यदि मूल नक्षत्र में यदि बुध होगा, तो उसके कुछ नेगेटिव एस्पेक्ट भी है। मतलब बुध की जो 2 राशियाँ हैं, मिथुन राशि और कन्या राशि, कुंडली में जिस भी भाव में होगी, उस भाव से लेकर कंपल्सरी किसी न किसी प्रकार के नेगेटिव इफ़ेक्ट आने की संभावना बहुत ही ज़्यादा बनती है। अब इस मूल नक्षत्र में यदि बुध होगा, तो नॉर्मली बुध-केतु की यदि युति होगी मूल नक्षत्र में, तो वो यदि पुरुष व्यक्ति होगा, तो उनके जो संतान सुख में ऐसे जो व्यक्ति है, वो प्रॉब्लमैटिक हो सकते हैं। नैसर्गिक रूप से इनमें स्पर्म्स काउंट कम होना या फिर स्पर्म्स कम होना, इस प्रकार की जो बातें हैं, वो सीधे-सीधे संतान सुख पर असर करने वाली ज़्यादा होती है। उसी प्रकार यदि बुध के राहु की युति होगी, तो ऐसे जो व्यक्ति हैं, बहुत ही ज़्यादा बुद्धिमान होते हैं। ग्रास्पिंग इनकी काफ़ी ज़्यादा अच्छी देखी जा सकती है। नॉर्मल मूल नक्षत्र में बुध है और वो राहु की यदि युति में है, तो वो धर्म से अलग किसी अलग ही धर्म का वो फॉलो कर सकते हैं या फिर अलग धर्म में जो अट्रैक्शन है, वो ज़्यादा बढ़ सकता है। भाई-बहनों के सुख में ये जो बुध है, वो शुभ फलदायी माना नहीं जाता। बुध-केतु की युति है, तो फिर मस्तिष्क से रिलेटेड छोटे-मोटे प्रॉब्लम आ सकते हैं, सिर दर्द होना या फिर स्किन एलर्जी कम से कम होती ही है, कंपल्सरी देखी जा सकती है। उसी प्रकार बुध और शनि की युति भी अशुभ फलदायी मानी जाती है। ऐसे जो व्यक्ति बुध-शनि की युति धनु राशि में भी होगी, तो ऐसे जो व्यक्ति होते हैं, उनका जो कम्युनिकेशन स्किल है, नॉर्मली अच्छा माना नहीं जाता, देखा नहीं जाता। बहुत ज़्यादा समय लेते हैं किसी भी मसले पर डिसीजन लेना, कभी-कभी डिसीजन नहीं ले पाते। उसी प्रकार बुध और मंगल की युति युति होगी, तो ऐसे जो व्यक्ति है बौद्धिक रूप से बहुत ही आगे बढ़ते हैं। इनकी जो बुद्धिमत्ता होती है, इनकी जो सोच होती है, वो काफ़ी ज़्यादा इंडिपेंडेंट देखी जा सकती है। मतलब किसी का प्रभाव इनकी बुद्धि पर या फिर विचारों पर या फिर सोच पर देखा नहीं जाता। उसी प्रकार यदि बुध और चंद्रमा की युति होगी, तो थोड़ा बहुत स्वास्थ्य के बारे में प्रॉब्लम आ सकते हैं, लेकिन काफ़ी ज़्यादा बुद्धिमान होते हैं। इनकी जो कम्युनिकेशन स्किल होती है, वो काफ़ी अच्छी देखी जा सकती है। किसी भी धार्मिक क्षेत्र से ये ज़्यादा रिलेट करती है या फिर फिलोसॉफिकल हो सकते हैं, मोटिवेशनल स्पीकर हो सकते हैं। इनको भी घूमना-फिरना ज़्यादा पसंद आता है। माँ का सुख थोड़ा कम मिल सकता है यदि चंद्र और बुध की युति जो है वो यदि मूल नक्षत्र में होगी। अन्य नक्षत्र में होगी तो ज़्यादा प्रॉब्लम देखे नहीं जाते। उसी प्रकार बुध और शुक्र की युति यदि धनु राशि में होगी, तो ऐसे जो व्यक्ति उनकी जो सोच होती है वो काफ़ी अच्छे इनकी जो इंटेलेक्ट है, फिलोसॉफिकल हो सकते हैं। उसी प्रकार विवाह सुख में ये जो ये जो बुध शुक्र की युति है धनु राशि में, वो थोड़ी बहुत प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशन दे सकती है, लेकिन बौद्धिक रूप से ऐसे जो व्यक्ति है वो काफ़ी आगे बढ़ सकते हैं। बुध और हर्षल की युति यदि धनु राशि में होगी, तो इन्हें घूमना-फिरना ज़्यादा पसंद आता है। नॉर्मली ऐसे जो व्यक्ति होते हैं, वो बाहर जाकर सेटल होते हैं और ऐसे भी देखा जाता है सिर्फ़ और सिर्फ़ बुध भी यदि धनु राशि में होगा, तो ऐसे जो व्यक्ति होते हैं, वो नॉर्मली बाहर जाने के चांसेस मतलब फ़ॉरेन जाने के चांसेस कभी-कभी पढ़ाई के लिए या फिर बाहर जाकर सेटल होना, इस प्रकार की बातें हो सकती है। उसी प्रकार जिस स्थान पर इन्होंने जन्म लिया है, उससे अगर बाहर जाते हैं, तो इनके अंदर के जो गुण हैं, वो काफ़ी अच्छे से बाहर आ सकते हैं या फिर जीवन में काफ़ी अच्छे तरीके से सेटल भी हो सकते हैं। उसी प्रकार बुध और नेपच्यून की यदि युति धनु राशि में होगी, तो ऐसे जो व्यक्ति हैं, उनको इंट्यूशंस बहुत ही अच्छे आते हैं। सपने में कोई बात दिखना, आगे जाके सच होना, इस प्रकार की जो बातें हैं, वो देखी जा सकती है और ऐसे जो व्यक्ति होते हैं, इनमें एस्ट्रोलॉजी या फिर ऐसे जो ऑकल्ट साइंस है, उनकी जो चाह होती है, इनका जो अट्रैक्शन होता है, वो काफ़ी अच्छा देखा जा सकता है। तो कुल मिला के देखा जाए, तो बुध यदि धनु राशि में होगा, तो ऐसे जो व्यक्ति है जीवन में काफ़ी अच्छे तरीके से सेटल है। बौद्धिक तौर से ये जो बुध है वो काफ़ी अच्छा माना जाता है। सिर्फ़ मूल नक्षत्र में यदि बुध होगा, तो जैसे मैंने कहा कि बुध जिस भी स्थान में बुध की राशि होगी, मिथुन या फिर कन्या, तो उससे रिलेटेड किसी न किसी प्रकार के प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशन देखे जा सकते हैं। उसी प्रकार मामा का जो सुख है, उसमें भी दिक्कतें आ सकती है। ख़ास करके जो मैंने कहा कि बुध और राहु की यदि युति मूल नक्षत्र में होगी, तो फिर मामा के जो फैमिली होंगे उसमें किसी न किसी को या फिर मस्तिष्क से लेकर किसी न किसी के प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशन होने की संभावना काफ़ी ज़्यादा बनती है। लेकिन मोटे तौर पर अगर देखा जाए,
तो बुध यदि धनु राशि में होगा तो ऐसे जो व्यक्ति होते हैं, इनको घूमना फिरना ज्यादा पसंद आता है। इनकी जो बौद्धिक होती है वो काफी अच्छी देखी जाती है। ह्यूमैनिटी इनमें देखी जाती है। दूसरों को मदद करना, दूसरे के मदद के लिए आगे बढ़ना, ये बातें देखी जा सकती है। समाजशील होते हैं, पॉलिटिक्स में आगे बढ़ सकते हैं। उसी प्रकार यदि करियर के मामले में भी अगर देखा जाए तो ऐसे जो व्यक्ति होते हैं करियर में बहुत आगे नहीं बढ़ते, लेकिन जो समाज से रिलेटेड जो भी करियर है जिसमें वन टू वन कम्युनिकेशन है, मार्केटिंग से फील्ड से घूमना फिरना ज्यादा है, इस प्रकार के जो फील्ड है, या फिर एजुकेशन फील्ड या फिर बैंकिंग क्षेत्र में भी ऐसे जो व्यक्ति होते हैं वो काफी अच्छे तरीके से आगे बढ़ सकते हैं। आपके इस विषय पर विचार क्या है, आपके अनुभव क्या है, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करना। और अपना जो चैनल है ब्रह्मांड सिद्धि एस्ट्रो, इसे भी लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।